ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय व्यवहार भानु ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। पिछले पाठ में हम देखे थे कि मूर्ख का लक्षण क्या है और जो दुष्ट गुरु होते हैं, पंडित होते हैं, जो धूर्त होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण होता है। ऐसे जब गुरु आदि होते हैं तो व्यक्ति का उन्नति नहीं होती है और वह सत्य मार्ग पर नहीं चल पाता है। और जो सत्पुरुष है उसका लक्षण क्या है? मन, वाणी और शरीर से एक प्रकार का आचरण करने वाला, उसको सत्पुरुष कहेंगे। और जो असत्पुरुष है, दुरात्मा है, दुर्जन है, उसका लक्षण क्या है? मनस्यन्यत वचस्यन्यत और कर्मण्यन्यत। मन से कुछ, वाणी से कुछ और कर्म से कुछ व्यवहार करने वाला, वह दुरात्मा है। आगे देखिए, प्रश्न है पुरुषार्थ किसको कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? पुरुषार्थ किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? उत्तर, उद्योग का नाम पुरुषार्थ है और उसके 4 भेद हैं। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? उद्यत, मेहनत, परिश्रम, उसको पर्यायवाची शब्द है। और उसके 4 भेद क्या है? एक है अप्राप्त की इच्छा। पहला क्या है पुरुषार्थ का भेद? अप्राप्त की इच्छा। दूसरा है प्राप्त की यथावत रक्षा करनी। और तीसरा है रक्षित की वृद्धि। और चौथा, बढ़ाए हुए पदार्थों का धर्म में खर्च करना। जो न्याय धर्म से युक्त क्रिया से अप्राप्त पदार्थों की अभिलाषा करके उद्यत करना, उसी प्रकार उसकी सब प्रकार से रक्षा करनी, और वह पदार्थ किसी प्रकार से नष्ट भ्रष्ट ना हो जाए, उसको धर्मयुक्त व्यवहार से बढ़ाते जाना, और बढ़े हुए पदार्थ को उत्तम व्यवहारों में खर्च करना। ये 4 भेद हैं। पहला क्या है? जो हमारे पास नहीं है, अच्छे गुण, विद्याएं और जो भी उत्तम पदार्थ हैं, उसकी प्राप्ति के लिए इच्छा करनी है, संकल्प करना है, व्रत लेना है। आज नूतन वर्ष है, आज नए वर्ष में भी कुछ नया संकल्प, व्रत लेनी चाहिए। जो भी आपको लगता है कि इस गुण को मैं धारण करने से, इस क्रिया को धारण करने से मेरे जीवन में उन्नति हो सकती है, इसीलिए उसके लिए संकल्प लेना है कि आज से मैं इतने बजे तक सो जाऊंगा, अथवा इतने बजे उठ जाऊंगा, प्रत्येक दिन इतना समय उपासना करूंगा, अथवा यज्ञ एक समय करता हूं तो दोनों समय करनी है, अथवा यज्ञ जो करता हूं उसमें कुछ विशेष घी और सामग्री की मात्रा बढ़ानी है, और प्रत्येक दिन स्वाध्याय करने की, प्रत्येक दिन निधिध्यासन करने की, और कुछ समय प्रत्येक दिन मौन का पालन करने की। ये सब क्या है? इच्छा करनी, संकल्प करनी है, व्रत को प्रत्येक दिन करनी है। जो व्यक्ति व्रत नियम से युक्त होता है उसका जीवन श्रेष्ठ बनता है और कल्याण की ओर बढ़ता है, और वह सदा आगे बढ़ता रहता है। तो आज नूतन वर्ष है, नव वर्ष है। इस उपलक्ष्य में आप सभी लोग भी नया संकल्प लें, नया कुछ व्रत ग्रहण करें जीवन में। तो इच्छा अर्थात व्रत संकल्प करना, इस काम को मैं करना चाहता हूं, तो उसमें दृढ़ता। तो इच्छा से ही
प्रारंभ होता है। तो जो अप्राप्त है, जो हमारे पास नहीं है, उसकी इच्छा करनी है। दूसरा है जो इच्छा किए फिर प्राप्त हो गया, इच्छा करते हैं तो प्राप्त हो जाता है। कोई चाहता है कि मुझको संस्कृत सीखनी है तो संस्कृत सीखना प्रारंभ कर लिए, इच्छा किए तो फिर प्रारंभ होता है। और प्रारंभ होने के बाद फिर प्राप्त जो होता है, हमको जितने हम पढ़ते जाते हैं उसकी रक्षा भी करती जानी है। जैसे व्यवहार भानु ग्रंथ पढ़े, हम अभी 10वां समूला समाप्त किए सत्यार्थ प्रकाश के, तो जो हम पढ़ लिए, परीक्षा भी दे दिए, लिखित मौखिक परीक्षा, उसको फिर रक्षा भी करनी है, बीच बीच में आवृत्ति भी करती जानी है। तो प्राप्त जो हो गया उसकी यथावत रक्षा करनी है। पहला है अप्राप्त की इच्छा, दूसरा है प्राप्त की यथावत रक्षा करनी है, तीसरा रक्षित की वृद्धि, जो रक्षा किए हैं उसके फिर वृद्धि भी करनी है। मान लीजिए संस्कृत में हम राम शब्द याद कर लिए, कोई शब्द रूप याद करते हैं, धातु रूप याद करते हैं, तो उसमें फिर आगे बढ़ते भी जाना, बढ़ते ही जाना। और कोई भी अच्छे अच्छे जो गुण होता है हम जो प्राप्त कर लिए उसको फिर बढ़ाते भी जाना है। तो तीसरा है रक्षित, जो हम प्राप्त किए हैं, रक्षा किए हैं, उसको फिर बढ़ाना अच्छे कार्य में। चौथा है बढ़ाए हुए पदार्थों का धर्म में खर्च करना, बढ़ाए हुए पदार्थों का धर्म में खर्चा करना। तो जो भी हमारे पास है, चाहे धन भी कह लीजिए अथवा जो ही गुण है, विद्या है, उसको फिर आगे बढ़ाते जाना धर्मयुक्त कार्य में। विद्या को यदि हम प्राप्त कर लिए हैं, दूसरे को पढ़ाना भी धर्म है, उसको बढ़ाना भी धर्म है। तो जो हमारे पास है पदार्थ, जिस पदार्थ की हमारे पास अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है, उसको फिर बढ़ाते भी जाना। हाँ माता जी, कुछ बोल रहे हैं? आचार्य जी, मैं ये बोल रही थी जी, जैसे इसमें बताया ना अप्राप्त की इच्छा। हाँ जी, तो जैसे बुरे गुण भी तो प्राप्त किए जा सकते हैं, फिर उनको भी बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा? हाँ, तो इसमें दोनों प्रकार से है। बुरे गुण को यदि बढ़ाते हैं तो उसमें पतन होता है, और जो अच्छे गुणों को हम बढ़ाते हैं तो उत्कर्ष होता है। हमारे हाथ में ही है दोनों बातें ना, हम पतन अपना चाहते हैं अथवा उत्कर्ष करना चाहते हैं। जो बुद्धिमान है, प्रज्ञावान है, गुणवान व्यक्ति है, अच्छे संस्कारी व्यक्ति हैं, तो वो सदा ही उत्कर्ष करना चाहता है। और उत्कर्ष की इच्छा करने वाले को अच्छे गुणों की इच्छा करनी है, अच्छे पदार्थों की इच्छा करनी है, अच्छे गुणों की, और अच्छे अच्छे जो भी शिक्षाएं हैं उसको प्राप्त करना है। तो ये यदि हम दूसरी तरफ लगाएंगे तो उसमें हमारा पतन ही होता है। स्वयं भी हम दुखी होते हैं, कोई दुर्गुण को यदि हम धारण करते हैं, और स्वयं दुखी होने के साथ साथ परिवार में भी दुखी करते हैं, और समाज को भी हानि पहुंचता है। देश में, राष्ट्र में एक व्यक्ति भी यदि कोई गलत व्यक्ति होता है तो उसका परिणाम बहुत दूर दूर तक जाता है। और अच्छे भी गुण कोई यदि हमारे पास है, उसका भी परिणाम दूर दूर तक जाता है। इसलिए हमें अच्छे गुणों को धारण करना चाहिए। तो ये हो गया कि हम व्रत, नियम और अच्छे गुणों की इच्छा करें। जैसे समय पर आना, कहीं पर बैठक होता है, कक्षाएं होती है, कहीं भी कोई अच्छे कार्य होता है, कहीं यज्ञ भी जाते, हमारे समाज में जाते हैं, तो आर्य समाज में मान लीजिए 7 बजे यज्ञ होता है, तो हमको कितने बजे पहुंचनी है? कम से कम 5 मिनट पहले। तो ये नियमों जो है ना, ये क्या बोलते हैं, जो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पंक्चुअलिटी क्या बोलते हैं ना अंग्रेजी में? हाँ, तो वो भी, हाँ, तो समय का पालन करना भी बहुत आवश्यक है। हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी को आप लोग कभी सुने होंगे, शिविर आदि में भी देखे होंगे, कभी कक्षा में भी देखेंगे ना, तो पूरा परफेक्ट समय पर पहुंचते हैं। और अपवाद रूप में कभी आप लोग देखेंगे कक्षा में आप 1:55 को हमारे पहुंचेंगे, कभी लिंक हम टच किए, इंतजार कर रहे हैं, ऐसा भी मिलना कठिन है। कभी काम रहता है, कभी दौड़ भाग हुआ तो अलग बात है। तो आपको भी ऐसे ही प्रयत्न करना है, यही कक्षा में भी और भिन्न भिन्न जगह पर भी, सभी जगह पर जहाँ सामूहिक कार्य है, अथवा घर में भी यज्ञ करना है, संध्या करनी है, कोई भी अच्छे कार्य करना है, उसके लिए नियमबद्ध हो जाइए।
पूरा समय पर उस कार्य को मुझे करना है। इससे हम कोई अच्छे कार्य करते हैं तो हमको लोग देखते हैं। घर में यदि पति कोई कार्य करता है तो पत्नी भी देखते हैं, पिता कोई कार्य करता है तो बच्चे भी देखते रहते हैं कि पिताजी कितने टाइम टेबल कार्य करते हैं। तो हमें समय का भी ध्यान रखनी है। सभी जगह पर दौड़ दौड़ के जाना ये ठीक नहीं है। अधिक दौड़ दौड़ के हम जाते हैं, कोई क्रिया को भाग भाग के करते तो इससे मन में चंचलता भी उत्पन्न होती है, रजोगुण तमोगुण बढ़ते हैं। इसलिए समयबद्ध कार्य करना। तो यहाँ हमारा चल रहा है कि अप्राप्त की इच्छा, तो जो अच्छे अच्छे गुण हैं उसको हमको इच्छा करनी है, जो प्राप्त हो गया उसकी रक्षा करनी है, रक्षित की वृद्धि करनी है, और जो वृद्धि हुई है उसको फिर धर्म कार्य में खर्च करनी है। जो जो न्याय धर्म से युक्त क्रिया से अप्राप्त पदार्थों की अभिलाषा करके उद्योग करना। तो यहाँ आ गया कि जो हम अप्राप्त की इच्छा करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ कह रहे हैं कि न्याय और धर्म से युक्त उसको इच्छा करनी है, अभिलाषा इच्छा करनी है, और उसके लिए उद्योग करना है, मेहनत करनी है। सामान्य पुरुषार्थ से कोई विशेष उपलब्धि की प्राप्ति नहीं होती है, ये हमको मन में बिठा लेनी है। विशेष पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि अभिलाषा करके उद्योग करना, उसी प्रकार उसकी सब प्रकार से रक्षा भी करनी है। जो गुण प्राप्त कर लिए उसकी फिर रक्षा भी करनी है। छोटे से पेड़ पौधे भी हम लगाते हैं, कोई वृक्ष लगाते हैं तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है, घेरा करके फिर उसको पानी भी देनी पड़ती, पानी देना होता है। तो और वह पदार्थ किसी प्रकार से नष्ट भ्रष्ट ना हो जाए इसके लिए भी ध्यान रखनी है। उसको धर्मयुक्त व्यवहार से बढ़ाते जाना, धर्मयुक्त व्यवहार में उसको निरंतर बढ़ाते जाना, और बढ़े हुए पदार्थ को उत्तम व्यवहारों में खर्च करना। तो जितना हम अपने तन मन धन को अच्छे अच्छे कार्य में नियुक्त करते हैं तो उसमें कई गुना होकर हमें उसका फल मिलता है। योग दर्शन में सूत्र आता है कि वितर्का हिंसादयः कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्याधि मात्रा दुख अज्ञान अनंत फल इति प्रतिपक्ष भावनम। तो वहां पर सूत्र आया कि उससे पहला सूत्र है वितर्क वाधने प्रतिपक्ष भावनम। कोई वितर्क आ गया मन में, वितर्क अर्थात गलत कुछ विचार आ गया कि मैं उसको हिंसा कर दूं, उसके चीज चुरा लूं, है ना, ये बहुत दुष्ट व्यक्ति है ना, और किसी के प्रति द्वेष भाव आ गया, वितर्क आता है ना, तो उस समय प्रतिपक्ष भावना करनी, उसको तुरंत हटा देनी है। क्यों हटाना है, क्यों हटाना है उसका उत्तर अगले श्लोक में है। कोई गलत विचार, कोई गलत संकल्प मन में आता है तो उसको तुरंत हटानी है प्रतिपक्ष भावना करके। क्यों प्रतिपक्ष भावना करनी है, क्योंकि जो वितर्क आदि है उससे हमको क्या मिलता है, दुख ज्ञान और अनंत फल मिलता है। यदि हम गलत विचार करेंगे, गलत संकल्प करेंगे, कोई गलत क्रिया करेंगे तो उसका फिर अभी दुख होगा, तमोगुण रजोगुण बढ़ेंगे, उसके कारण दुख होता है। दूसरे के लिए हम यदि कुछ सोचते हैं तो फिर अज्ञान भी उत्पन्न होता है, फिर कई जन्मों तक वो संस्कार हमारे चित्त में बैठ जाता है, अनंत फल उसको मिलता रहता है। और इसको यदि पलट देंगे, कोई अच्छे कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, परोपकार करते हैं, दान देते हैं, किसी को अच्छे मार्ग दिखाते हैं, तो इसका भी सुख बढ़ेंगे, ज्ञान बढ़ेंगे और इसका भी अनंत फल मिलता है। तो ऐसे विचार करके हमें प्रतिपक्ष भावना करके गलत जो विचार है उसको हटाना है। तो इसलिए हमको प्रत्येक क्षण केवल वाणी और शरीर से नहीं, मन में भी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना है, उसको हटाना है। और जब साधक व्यक्ति ध्यान में बैठता है, उपासना करता है, पवित्र हो जाता है ना, उसके मन में किसी के प्रति वैरभाव आता ही नहीं है, सभी परमात्मा के संतान की तरह ही दिखते हैं उसको। तो जब तक यह स्थिति हमारी नहीं बनी है उसको पुरुषार्थ करते हुए बनाने की प्रयत्न करनी है, सभी के लिए हित भावना करनी है। कोई गलत कर लेता है तो उसको भी अज्ञानी मानकर अथवा दया के पात्र मानकर उसको माफ कर देनी।
आगे प्रश्न है कि किस किस प्रकार से, किस किस व्यवहार में तन मन धन लगाना चाहिए। ये बहुत अच्छा विषय है, इसको हमको दृढ़तापूर्वक मन में बिठा देनी चाहिए कि अपने तन मन धन को किस काम पर लगाऊं। जैसे बिजनेस में सोचता है ना कि किस कार्य में लगाऊं पैसा कि जिससे मेरा पूरा बहुत सारा आता रहे धन। तो ऐसे ही साधक व्यक्ति, योगाभ्यासी, बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे इस जीवन भी उसका सुधार हो जाए, जल्दी जल्दी वो अपना बैंक बैलेंस बढ़ाता रहे पुण्य की गठरी को, है ना। तो कौन सा कार्य करने से पुण्य की गठरी बढ़ते रहेंगे, जो बंडल होता है ना वो बढ़ेगा। तो यहाँ बता रहे हैं तो अपने तन मन धन को यदि इस कार्य में लगाएंगे तो फिर जल्दी जल्दी हम मोक्ष की ओर बढ़ेंगे, पुण्यों का संग्रह करेंगे, सुख की प्राप्ति करेंगे। पहला है विद्या की वृद्धि। इसके लिए जितना भी हम तन मन धन लगा दें, जितने घंटे भी पुरुषार्थ करें, और सब क्या है हमारा निरर्थक नहीं होता है, सारा इकट्ठा होता है और संस्कार रूप में वह फिर साथ में भी जाता है। विद्या की वृद्धि में हमको तन मन धन लगाना चाहिए। और दूसरा है परोपकार, दूसरे की उपकार, प्राणी जगत से लेकर सभी मनुष्य जहां भी जिसको आवश्यक है उसके लिए हमको तन मन धन लगाना चाहिए। तीसरा है अनाथों का पालन। जो अनाथ अर्थात जिसका कोई पालनहार नहीं है, माता पिता किसी का नहीं है अथवा किसको खान पान नहीं मिलता है, और जो दुखी दरिद्र हैं उनका पालन करना, और अपने संबंधियों की रक्षा करना, ये भी काम है। चौथा, अपने संबंधियों में मान लीजिए किसी की विद्या की कमी है, ज्ञान की कमी है, कोई दुखी है, हताश निराश है, उसका भी रक्षा करनी, उसको सहायता करनी, तो ये भी काम है चौथा। तो पहला विद्या की वृद्धि, दूसरा परोपकार, तीसरा अनाथों का पालन, और चौथा है अपने संबंधियों की रक्षा। विद्या के लिए शरीर को आरोग्य रखना बहुत जरूरी है। यदि शरीर आरोग्य नहीं है तो फिर विद्या की वृद्धि कैसे करेंगे। और उससे यथा योग्य क्रिया करनी, शरीर को आरोग्य करना है, रोग रहित करना है, फिर उससे यथा योग्य क्रिया करनी है, कार्य करनी। मन से अत्यंत विचार करना और कराना। देख रहे हैं क्या कह रहे हैं ऋषि दयानंद जी। मन से क्या करना चाहिए, अत्यंत विचार करना चाहिए, ईश्वर विषयक, आत्मा विषयक, संसार के विषयक, कि परमात्मा कितने महान हैं, हमारे लिए क्या क्या ईश्वर दिए हैं, ये सृष्टि कितनी विचित्र है, सृष्टि की रचना को देखना, संसार की विचित्रता को देखनी। तो मन में क्या है, अच्छे अच्छे विचारों को ईश्वर से संबंधित, आत्मा से संबंधित और श्रेष्ठ विचारों से युक्त रखना चाहिए। स्वयं विचार करना और दूसरे से भी कराना। और धन से अपने संतान के लिए और अन्य मनुष्यों को विद्यादान करना और कराना चाहिए। तो अपने संतानों को भी विद्यादान करानी है, उनको विद्या से युक्त करानी है, ज्ञान से युक्त करानी है अपने संतानों को, ये भी काम है। और अन्य मनुष्यों को भी कराना है। विद्यादानम सर्वदानम प्रधानम, सबसे जो दान क्या कहा गया, ब्रह्म दानम विशिष्यते। तो भिन्न भिन्न दान कहा गया, गोदान कहा जाता है और अन्न दान कहा जाता है, और अलग अलग दान देते हैं। तो सबसे जो श्रेष्ठ दान है ब्रह्म दान कहा गया। वेद विद्या के प्रचार में, प्रसार में, वृद्धि में हमको तन मन धन लगाना चाहिए। इससे फिर जितना ज्ञान बढ़ेंगे संसार में, उतने लोग धार्मिक बनेंगे, परोपकारी बनेंगे, तो हमारा ही लाभ होगा उससे। तो केवल एक व्यक्ति हम सुखी हो जाएं, ज्ञान से युक्त हो जाए, इससे हम पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकते। यदि हमारा देश, राष्ट्र, समाज, राज्य, परिवेश यदि ज्ञान से युक्त नहीं होता है, शिक्षा से युक्त नहीं होता है, समृद्ध नहीं होते हैं, तो हम सुखी नहीं हो सकते हैं। जो दुष्ट व्यक्ति आक्रमण कर लेंगे, जैसे देखिए तालिबान आदि देश में क्या हुआ, तालिबानी लोग जो आ गए अफगानिस्तान में, तो वहां पर
लोगों की यदि सभी लोग मजबूत नहीं बनेंगे, ज्ञान से युक्त नहीं होंगे, तो ऐसे दूसरे लोग अटैक कर लेंगे हमारे देश में, फिर हम कहाँ सुखी होंगे, हम फिर गुलाम हो जाएंगे। तो स्वयं अपने संतानों को भी शिक्षा देनी है, विद्यादान करनी है, और दूसरों मनुष्यों को भी विद्यादान कराना चाहिए। आगे है, परोपकार के लिए और शरीर और मन से अत्यंत उद्योग करना। परोपकार करते जाना, जहाँ जहाँ जिसको जरूरत है वहां पर सहयोग करना, तन से, मन से, धन से। और धन से नाना प्रकार व्यवहार तथा कारखाना खड़े करके, जिनमें अनेक मनुष्य कर्म करके अपना अपना जीवन सुख से व्यतीत किया करें। तो ये भी काम है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री खोलता है, कोई कुछ नया कार्य शुरू करता है, उसके पास 10 व्यक्ति कार्य करते हैं। 10 व्यक्ति के परिवार में फिर 5-5 व्यक्ति, मान लीजिए 50 व्यक्ति को रोजगार दे दिया। कितने व्यक्ति के पेट उस व्यक्ति के कारखाना से पूरित हो रहा। तो ये भी एक कार्य है परोपकार का। तो अत्यंत उद्योग करके दूसरे के सहयोग के लिए भी उद्यत होना चाहिए। जो कारखाने आदि करते हैं, इसके माध्यम से भी लोगों को रोजगार मिलता है, इससे लोग सुखी होते हैं। तो अनेक मनुष्य कर्म करके अपना अपना जीवन सुख से व्यतीत किया करें। और अनाथ उसको कहते हैं कि जिनका सामर्थ्य अपने पालन करने का भी ना हो, उसको अनाथ कहते हैं। स्वयं जो अपना पालन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बालक, वृद्ध, रोगी, अंग भंग आदि हैं, उनको भी तन मन धन लगाकर सुखी रख के जिससे जो काम बन सके उससे वह कार्य सिद्ध कराना चाहिए, कि जिससे कोई आलसी होके नष्ट बुद्धि ना हो। और अपने संतान आदि मनुष्यों के खान पान अथवा विद्या की प्राप्ति के लिए जितना तन मन धन लगाया जाए उतना थोड़ा है। तो देखिए, जो वृद्ध है, अंगभंग, जिसका अंगभंग हो गया है, जो चल नहीं पाता है, उनकी सहायता करनी चाहिए, उनका पोषण करना चाहिए। और उनसे आगे बता दिए कि कोई आलसी भी ना रहे। तो जो अनाथालय है, कहीं कुष्ठ रोगियों का आश्रम बनता है, ऐसे ऐसे आश्रमों को, अनाथालय को जाते हैं ना, तो वहां पर भी हमको अच्छी शिक्षा मिलती है। ईश्वर की रचना को देख कर वहां भी शिक्षा मिलती है कि हमको कितना स्वस्थ शरीर मिला है। तो परमात्मा की धन्यवाद देनी है, उनका सहयोग भी करना है और उनको देख के शिक्षा भी लेनी है। तो स्मशान घाट भी कभी कभी जाना चाहिए, वहां भी वैराग्य उत्पन्न होगा कि हमको भी एक दिन यहाँ आनी है, और हम गलत काम करेंगे तो फिर जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे, और अच्छे कार्य करेंगे तो अगले जन्म में फिर हमको अच्छे माता पिता गुरु आचार्य मिलेंगे। तो ये सब हमको करना चाहिए, जिससे उनको सहायता भी करनी है और उनको देखकर शिक्षा भी लेनी है। जो अनाथ है, विकलांग है, असहाय है, तो इनका जितना भी पालन करें उतना कम है। और विद्या की प्राप्ति के लिए जितना तन मन लगाए उतना थोड़ा है, बता रहे सिद्धांत जी। अर्थात जितना हो सके सामर्थ्य अत्यंत रूप से करते जाना है, पुरुषार्थ करना और दूसरे से कराना, विद्या प्राप्त करना और दूसरे से कराना। परंतु किसी को निकम्मा कभी ना रहना और ना रखना चाहिए। तो खाली मन शैतान का घर, खाली मन यदि रहेंगे तो फिर इधर उधर उल्टा पुल्टा विचार आएगा। यदि हम मेहनत करते रहेंगे, अच्छे अच्छे श्लोक, मंत्र, शब्द रूप, धातु रूप और पाठ को पढ़ते रहेंगे, तो अच्छे अच्छे विचारों से युक्त रहेंगे, सदा उत्साहित रहेंगे, ईश्वर के प्रिय बने रहेंगे। और ईश्वर के प्रिय जो होते हैं उससे क्या लाभ होता है? परमात्मा अंतर्यामी प्रेरक हैं, तो अंदर से प्रेरणा देते हैं, अच्छे मार्ग पर हमको चलाते हैं। प्रश्न है, विवाह करके स्त्री पुरुष आपस में कैसे कैसे बरतें? उत्तर, कभी कोई किसी का अप्रिय आचरण अर्थात जिस जिस व्यवहार से एक दूसरे को कष्ट हो वैसा व्यवहार कभी ना करें, जैसा कि व्यभिचार आदि। एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हो, एक दूसरे की सेवा करें। तो आजकल क्या होता है, केवल माताएं पुरुष के पैर दबाएंगे, घर का काम करेंगे, भोजन पकाएंगे, और पुरुष लोग करे तो ये फिर उल्टा पुल्टा बोलते हैं। तो केवल एक व्यक्ति करेगा ऐसा नहीं, और इससे उल्टा यदि कर दे तो
केवल माताएं जो हैं वो पुरुष के पैर छुएं या पुरुष भी माता के पैर छूना चाहिए, वो भी माँ के स्वरूप, ठीक है कि नहीं। तो ये दोनों तरफ से करना चाहिए, तो क्या होता है, फिर आपस में प्रेम बढ़ता है। तो सेवा यही तो वास्तविक, देखिए ऋषियों के हिसाब से हम जब देखेंगे ना, तो दोनों एक दूसरे की सेवा करें, आदर करें। पैर छूना अर्थात क्या है, अथवा कोई एक दूसरे का सहयोग करना अर्थात क्या है कि सम्मान करना। तो एक जब दूसरे से कुछ आशा रखता है तो दूसरे को देना भी पड़ता है, चाहे किसी की ओर से भी हो, चाहे पुरुष की ओर से हो अथवा माताओं की ओर से हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक दूसरे को कष्ट हो वैसा व्यवहार कभी ना करें। हाँ माता जी। आचार्य जी, हमारी भावना तो ऐसी बन गई, हम पति पे पैर नहीं छुआ सकते। हाँ वो ठीक है, ना छुआ सके अलग बात है। यहाँ तो पैर छूना का मतलब क्या है, छूने का मतलब यही है कि उनको सम्मान देना। हाँ सम्मान देना, वो तो माताओं की बड़प्पन है, ठीक है ना, और सेवा लेना नहीं चाहते हैं। और आज माताओं के लिए, माता बहनों के लिए ही आज हमारा देश है, विश्व है, जो भी बचा हुआ है, धार्मिकता है, पवित्रता है, जितने भी श्रेष्ठता है उनके कारण ही तो है। लेकिन पुरुष लोग उस प्रकार से आदर नहीं करते हैं अथवा बुद्धिमत्ता से कार्य नहीं करते हैं, और उसी कारण से दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और फिर पतन की ओर जाते हैं। कभी कुछ बात हो जाती है तो हम तो उनको मना लेते हैं, पर हम नाराज हो जाए तो वो नहीं मनाते हमें कभी। हाँ तो उनके दोष है ना, यही तो कहा जा रहा है ना, उनका दोष है वो। तो ऐसे यदि करेंगे तो फिर आपस में प्रेम नहीं बनता है, और जो करता है वो भरता है, ठीक है ना। आप लोग करते हैं तो आपको मिलता है, और जो नहीं करेगा उसको फिर उसका दंड मिलेगा। हाँ, तो एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हो और एक दूसरे की सेवा करें। तो एक दूसरे की जब सेवा करते हैं, देखिए सृष्टि का नियम है, हम किसी से कुछ चाहते हैं तो पहले देना होता है। तो हम यदि देते रहेंगे तो ना दे कोई बात नहीं, वो सामने वाला व्यक्ति ना दे, चाहे संतान हो, चाहे घर परिवार के लोग हो, परमात्मा की व्यवस्था से तो मिलेगा ही मिलेगा, ये हमको विश्वास रखनी है। तो एक दूसरे की सेवा करें, और पुरुष भोजन, वस्त्र, आभूषण और प्रिय वचन आदि व्यवहारों से स्त्री को सदा प्रसन्न रखें, और घर के सब कृत्य उसके अधीन करें। तो माताएं बहनें जहां पर नेतृत्व लेते हैं, जहां पर हाथ में कुछ भी काम लेते हैं, अच्छे से पूरा करते हैं। तो सभी जगह पर प्रत्येक कार्य में प्रसन्न रखती है, पर कभी-कभी खटपट हो जाती है बस। हाँ जी, हो ही बात है ना, खटपट जब होंगे तो एक को शांत हो जानी है। कहीं भी एक दूसरे के साथ हो अथवा कहीं भी हो, तो एक व्यक्ति को जब शांत रह जाएंगे और विनम्र बन जाएंगे, नम्र बन जाएंगे, तो फिर स्थितियां संभल जाती है। हाँ, ऐसे तो संभालते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो अपना कार्यक्रम होना जरूरी है। हाँ माता जी। आर्य समाज है जो महिलाओं को, आचार्य जी जी, तभी तो हमारे आर्य समाज में महिलाओं को बराबर का सम्मान दिया जाता है। हाँ समाज ही है जो महिलाओं को इतना दर्जा देता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कार्यक्रम वो तो जी जी जी, ये वैदिक विधान है। जितना हम ज्ञान से युक्त होते हैं, हमको सत्य ज्ञान मिला है तो हम उसी प्रकार से पालन करते हैं, और जो जितना पालन करेगा उसको मिलेगा, उसके परिवार को मिलता है, और उसके माध्यम से समाज राष्ट्र को भी लाभ होता है। आगे है, स्त्री भी अपने पति से प्रसन्न वदन, खान पान, प्रेम भाव आदि से उसको सदा हर्षित रखे, कि जिससे उत्तम संतान हो और दोनों में सदा आनंद बढ़ता जाए। तो इस प्रकार से स्त्री पुरुष पति पत्नी व्यवहार करें, जिससे कि हम वो दोनों ही सुखी रहेंगे और आगे संतान आदि भी सुयोग्य बनेंगे, सुसंस्कार से युक्त होंगे। प्रश्न है, ऐसा ना करे तो क्या बिगाड़ है? उत्तर है, सर्वस्व नाश। देखिए ऋषि दयानंद जी के ज्ञान का स्तर कैसे हम आकलन करेंगे, कितने सारे विषयों को यहाँ पर हमारे सामने रखे हैं कि किन किन बातों को व्यवहार में ध्यान देनी है। यह है ऋषियों की शैली, ऋषियों का विचार। वो ईश्वर के साथ रहने से, ईश्वर की सानिध्य में रहने से सूक्ष्म रूप में सभी ज्ञान हमको
थोड़े से शब्दों से बता देते हैं। तो यदि ऐसा नहीं करेंगे घर में तो क्या होगा, सर्वस्व नाश हो जाएगा, क्योंकि परस्पर प्रीति के बिना न गृहश्रम का किंचित सुख होता है, न उत्तम संतान और न प्रतिष्ठा व न लक्ष्मी आदि श्रेष्ठ पदार्थों की प्राप्ति कभी होती है। तो यदि नहीं होगा तो ये सब हानि होंगे, ना उत्तम संतान होंगे, ना प्रतिष्ठा होगी, ना उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, फिर दुखी, हताश, निराश, क्लेशित रहेंगे। सुनो, मनु जी कहते हैं, संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन् एव कुले नित्यं कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। तो संतुष्ट भार्यया, जिस कुल में भार्या संतुष्ट रहती है, पत्नी संतुष्ट रहती है, और जो पत्नी से पति संतुष्ट रहता है, भर्त्रा भरण पोषण करने वाला, एक दूसरे जब संतुष्ट रहते हैं, यस्मिन एव कुले, जिस कुल में, यस्मिन जिस में होता है, सप्तमी विभक्ति है, ये सर्वनाम शब्द है। यस्मिन एव कुले, निश्चित रूप में, एव अर्थात ही, निश्चित रूप में, जिस कुल में नित्यम कल्याणम, जो एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं पति पत्नी, और जिस कुल में भार्या, मुख्य रूप से पत्नी माताएं संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उस कुल में नित्यम कल्याणम, नित्य कल्याण की वृष्टि होती है, सदा उस घर में सुख शांति, ध्रुवम नित्य अर्थात स्थिर, ध्रुव सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए जितना भी हो सके पुरुषों को ध्यान देनी चाहिए कि घर में माताएं बहनें जो होते हैं उन लोग संतुष्ट रहें, उनको संतुष्ट रखना, प्रसन्न रखना। इससे घर, परिवार, समाज सब उत्कर्ष की ओर जाता है, सब सुख शांति से युक्त होते हैं। जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री आनंदित रहती हैं। एक प्रश्न है। हाँ माता जी। आचार्य जी, एक प्रश्न है जी। ये जो भार्या या भर्ता, भर्तरा, भार्या, ये मतलब भार्या की द्वितीय भार्या या इसका मतलब क्या? भार्या तो शब्द है, ये भार्या शब्द है, हाँ, पत्नी के लिए है। और भर्त्रा ये जो है ये तृतीया विभक्ति है, कर्तृ शब्द के कर्त्रा होता है, ठीक है ना। तो ये है, हाँ माता जी। पति के लिए आया है भर्ता। हाँ, भर्त्रा, भर्त्रा जो आया है ना, हाँ, हमारे यहाँ इसको भर्तार बोलते हैं ना। हाँ, वो संस्कृत शब्द का ही विकृत हो जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए हिंदी में, जिस कुल में स्त्री से पुरुष, कौन सी विभक्ति बताई? ये तृतीया विभक्ति एक वचन है माता जी। कर्तृ शब्द आएंगे आगे, संस्कृत में हम पढ़ेंगे तो वहां भर्तृ को भर्त्रा ऐसे हो जाता है। तो जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री आनंदित रहती हैं, उसी में निश्चित कल्याण की स्थिति रहती है। परंतु यह बात तब होगी जब ब्रह्मचर्य से विद्या शिक्षा ग्रहण करके युवावस्था में परस्पर परीक्षा करके प्रसन्नता पूर्वक स्वयंवर ही विवाह करेंगे। तो देखिए, एक तो होता है अरेंज मैरिज करते हैं, माता पिता ठीक करते हैं, और दूसरा है लव मैरिज बोलते हैं आजकल दूसरे शब्दों में। तो ये जो वेदों का विधान है ना, इसमें स्वयंवर विवाह की रिवाज है। एक दूसरे को पुरुष स्त्री पहले पसंद करें, एक दूसरे के विषय में जाने, ये ही ठीक रहता है। जो स्वयंवर विवाह है ना, इसको ठीक है फिर तो। नहीं, उसको माता ये उस प्रकार से ज्ञान पूर्वक ना, लव मैरिज जो है उस स्थिति में ठीक है। स्थिति में जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूर्ण विद्या और ब्रह्मचर्य से युक्त होकर यदि लव मैरिज करते हैं तो हानि नहीं है ना। जो क्या बोलते हैं, अज्ञान से युक्त होकर यदि करते हैं, बिना ब्रह्मचर्य के पालन में करते हैं, तो वहां पर तो हानिकारक है। लेकिन यहाँ जैसे कहा, शब्द में अंग्रेजी और हिंदी का अंतर आ गया। वैसे स्वयंवर बोल लो। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी,
और स्वयंवर कह दीजिए अथवा लव मैरिज कह लीजिए, तो उसमें भी यदि ब्रह्मचर्य पूर्वक, ज्ञान पूर्वक और सही भाव से जब हम विवाह करते हैं तो फिर ये क्या है, सुख शांति बनी रहती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि निश्चित कल्याण कब होता है यह स्थिति, जो पुरुष से स्त्री और स्त्री से पुरुष को प्रसन्न रहते हैं, जब ब्रह्मचर्य का पालन करके वेदादि शास्त्रों को पढ़ना, अच्छी अच्छी शिक्षा को ग्रहण करना और युवावस्था में परीक्षा करके एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे के गुणों को जानना, गुण कर्म स्वभाव मिलाना, ऐसे करके जो विवाह करेंगे तो होगा। क्योंकि जितनी हानि विद्या, सुख और उत्तम प्रजा की बाल्यावस्था में विवाह और व्यभिचार से होती है, उतना ही सुख लाभ ब्रह्मचर्य से शरीर और आत्मा की पूर्ण युवावस्था होकर परस्पर प्रीति से स्वयंवर विवाह करने से होता है। तो यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि बाल्यावस्था में जो विवाह की रीति चल रही थी वो ठीक नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए। बाल्यावस्था में विवाह नहीं करनी चाहिए और पूर्ण युवावस्था में विवाह करनी चाहिए। और जो गलत कार्य है, व्यभिचार आदि है, जो जितना करेंगे, गलत मार्ग पर चलेंगे, गलत आचरण करेंगे, उतना फिर दुख, दरिद्रता, अशांति आदि होती है। उससे विपरीत जितना हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संयम पूर्वक जीवन जीते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो हमको फिर सुख शांति, आनंद, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। तो जो मनुष्य परस्पर प्रीति से स्वयंवर विवाह करके संतानों को उत्पन्न करते हैं, उनके संतान भी ऐसे योग्य होते हैं कि लाखों में एक होते हैं। हम बोलते हैं ना, देखिए कितने महान हैं, कैसे महान महापुरुष हैं। आज भी हम समाज में देखते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी आदि हैं, बहुत सारे योगी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और भी बहुत सारे साधु सन्यासी महापुरुष हैं। तो हम बोलते हैं ना, लाखों में करोड़ों में एक कैसे होता है? तो माता पिता की तपस्या से, संयम से, सदाचार से, उनकी त्याग से ऐसे संतान उत्पन्न होते हैं जो स्वयं का भी कल्याण करते हैं और पूरा विश्व के कल्याण के लिए तत्पर होते हैं और सबको सुख शांति प्रदान करते हैं। तो यहाँ देखिए ऋषि दयानंद जी बोल दिया ना कि जो ब्रह्मचर्य पूर्वक माता पिता संयम पूर्वक जीते हैं तो उनके संतान लाखों में एक होते हैं, कि जिनमें बुद्धि, बल, पराक्रम, धर्म, शील आदि शुभ गुण पूर्ण होते हैं, कि जो महाभाग्यशाली हो कहाकर अपने कुल को अति प्रशंसित कर देते हैं। एक यदि साधु सन्यासी महापुरुष अपने कुल में हो गया तो पूरा विश्व के कल्याण के लिए कार्य करता है और अपने कुल पूरा तर जाता है। युगों युगों तक उनको, उनके परिवार को पूरा स्मरण करते हैं। तो ये है। तो जैसे माता पिता जब तैयारी करते हैं, अच्छे ब्रह्मचर्य पर पालन करते हैं, तो जो महापुरुष होते हैं जिनका मोक्ष नहीं होता है, इसी जीवन में बहुत पुरुषार्थ किए, फिर उनकी मृत्यु हो गई, तो फिर ऐसे माता के गर्भ में फिर वो आत्मा आ जाती है, फिर वो कार्य करता है विशेष। तो ऐसे हमें व्यवहार करनी चाहिए। और हमारे संपर्क में जो नूतन युवक आते हैं, नव युवती आते हैं, उनको भी, गृहस्थ हैं, उनको प्रेरणा करनी चाहिए और उनको मार्गदर्शन भी करनी चाहिए, जिससे उनके संतान भी योग्य उत्पन्न हो और समाज राष्ट्र के लिए भी लाभकारी हो सके। प्रश्न है, आज यहीं रखते हैं, समय हमारा हो रहा है।